अब आपको नहीं हम थोप रहे, हम बहुत डॉक्टरों के पास छोटे बचपन में भागे हैं अपने परिवार को लेकर, वहाँ जाते ही रहते थे। कभी आपसे भी बहुत बार मिले, बहुत। और एक बार तो बहन जी के यहाँ भी हम बहुत छोटे में आए थे, बहुत छोटे में आए थे बहन जी को लेकर के हम गए, जग गए। कई बार डॉक्टर ऐसी स्थिति में बैठा होता है कि दम नहीं पड़ती कुछ पूछ ले, भयंकर चेहरा लटका हुआ और कंपाउंडर सामने खड़े हुए और सिरिंज एकदम बाहर निकला हुआ, वो सामने रखा और पूरा रजिस्टर सामने रखा। अच्छा भैया, हाँ क्या है ये भी बोल दो तो बात चले। दिमाग खराब हो जाता है कि यार कैंसर के ऊपर का रोग हो गया क्या। हाँ भाई कोई रोग हो तो बता, कैंसर के ऊपर का रोग हो गया, अब तो हम इससे अच्छा तो ठीक है जो का जो और ऊपर से ये खा लेना। आधी बीमारी तो वहीं हमारी बढ़ गई, बल्कि घटनी चाहिए, आधी बीमारी बढ़ गई। तब हमें लगता है कि एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक तौर तरीका का प्रयोग करना चाहिए, और वो आपको अपने लिए भी। बहुत पहले लोग हमारे पास आते, गुरु जी बहुत हैरान है, कुछ काम नहीं है तो हैरान। हाँ गुरु जी। अब जब हम बड़ी सिटियों में जाते हैं, बड़े महानगरों में जाते हैं, लोग हमारे पास, गुरु जी बहुत स्ट्रेस में। विदेशों के लोग हमको मिलते हैं, वो भी हमसे कहते हैं बहुत स्ट्रेस में। हम उनसे कहते भैया 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, क्योंकि तुम आज मशीन बन गए हो। घर आए 100 मशीन, परिवार में 100 मशीन, अब लगे अपने मोबाइल में, वहां भी फिर भी फोन चल रहा, वहां भी फोन चल रहा, वहां भी सिलेंडर चल रहे, ऑक्सीजन चल रही, वहां भी ओपीडी चल रही, घर में भी ओपीडी ही चला रहे। बड़ी आफत हो गई, आप पूरे मशीन बन गए। हमें लगता है कि अगर आपको बहुत लंबा जीवन जीना है तो बहुत अच्छा जीना है और रोगी के ऊपर छाप छोड़ना है, एक तरीका है स्माइली फेस। मुस्कुराते हुए स्वागत हो और मुस्कुराते हुए अगर विदा हो, तो हमें लगता है आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारी बात को बुरा भी मत मानना और गलत लगे तो छोड़ के भी जाना। मुस्कुराते हुए अगर रोगी का स्वागत होगा, मुस्कुराते हुए अगर उसकी विदा होगी, तो हमें लगता है वो मर भले ही जाएगा पर ऊपर जाकर भी ज्ञान संतुष्ट है, वहां जाकर के भी वो प्रसन्न ही जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और उसके लिए पहले खुद खुश होना पड़ेगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती। एक बड़ी दिक्कत जा भी है, पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि अगर हम ज्यादा तेज हंसेंगे तो मूर्खों में हम में अंतर क्या। यही और बड़ी दिक्कत है पढ़े लिखे लोगों की। हम बहुत पढ़े लिखे, आप लोगों को नहीं हम कह रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, हमारे पास तो डेली आते हैं पढ़े लिखे बड़े बड़े IIT IIMs के भी लोग आते हैं, चेक करने आते हैं। कुछ लोग अभी हमारे ब्रेन पे चेक कर रहे हैं कि बाबा के पास ऐसा है क्या। हमें कुछ है ही नहीं है, हम कह रहे हैं क्या कुछ हो। अभी हमने परसों ही नर से एक क्या कहते कोर्स कहते, परसों ही नर से एक कोर्स लिखा, हम हमारी भाषा में कहें सुविचार। हमने लिखा कि भाई लोगों ने हमको चमत्कारी बाबा मान लिया है। सच ये है कि हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। लोगों ने हमको भविष्यवक्ता बना दिया, और सच ये है कि हम भविष्य बताने वाले नहीं हैं, हम भविष्य बनाने की बात करने वाले। और ये लोगों ने बना दिया। तो हमारे पास तो आते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े विज्ञान के लोग, मीडिया के लोग, वो आते हैं तो चेक करते हैं बाबा पे है क्या। हम उनसे कहते हैं है ही नहीं है कुछ। तो पढ़े लिखे लोगों को एक बड़ी दिक्कत है, वो हंस कम पाते हैं, क्योंकि वो बहुत संकुचित रहते हैं, उन्हें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है। हमारी माने तो संसार में 2 परमात्मा ने जगह दी, एक दिल एक दिमाग, 2 चीजें दी, और दोनों का खेल अलग अलग है। भगवान कहता है कि सुनो भैया, एक काम करो, अपनों से दिल से खेलो, बाहर दिमाग से खेलो। बाहर दिमाग से चलोगे तो हारोगे नहीं, घर में और परमात्मा के सामने दिल से चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। इसलिए हमें बाहर दिमाग का थोड़ा मोड़ा प्रयोग करना चाहिए, अंदर तो जैसे। और तीसरा बात, 2 बातों के बाद अंतिम और तीसरी बात, हमको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जितना आप एकदम क्लीन होंगे। अच्छा आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने अभी कल ही परसों एक चेला को कह रहे थे, हमने कहा जरा अभी मोबाइल में गूगल में निकालो, एक दार्शनिक है अरस्तु नाम का, एक दार्शनिक है, अरस्तु के एक विचार क्या उसने ये बोला है जरा चेक करो। उसने इतना लंबा पासवर्ड बना रखा था
कि उसको ही याद नहीं था तो दूसरे मोबाइल से याद करके उसमें डाला गया। हम कहा तुम मरने के पहले मोबाइल अपना क्लीन करके मरना। और हमने उस दिन पे हमने लिखा इन लोगों को बोला भी, हमने कहा अब आज के जमाने में तो जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है वही चरित्रवान माना गया है। हाँ, वर्तमान तो ट्रांसपेरेंसी। लोग हमसे पूछने आते हैं कि आप मुस्कुराते रहते हो, क्या कारण है? इतना लोड, इतने दुश्मन लगे, इतने लोग आपके खिलाफ चलते, इतनी थ्रेट्स आपको मिलती हैं, इतने आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, इतने प्रपंच होते हैं, आपको क्या लगता है? तो एक बहुत बुद्धिमान पत्रकार है, वो हमसे पूछते हैं, हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि ये टेंशन उनकी है, क्योंकि उनको हमसे दिक्कत है, हमें उनसे है ही नहीं। हमें जो बोलना है वो हमें मुंह पे बोलना है, हमें बोझ लेके ही नहीं जाना है। हमने यही किया, यही बोली चल दिया, नहीं हम जब वहां जाएंगे तो वहां नहीं बनाएंगे। झंझट खत्म। दिक्कत उनको है जो लोड में लेकर के जी रहे हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय ये है, जो है बेबाक हो जा। एक दो रिश्ते खराब होंगे पर आपका खुद का निजी रिश्ता बहुत प्यारा होगा। अब पूरी दुनिया बढ़िया हो, खुद डिस्टर्ब हो तो किसी काम का नहीं। बढ़िया हॉस्पिटल हो, खूब नेम फेम हो, खूब आपको प्रसिद्धि मिल गई हो, पर खुद पेट में डायबिटीज हो गई हो या भयंकर गैस बन गई हो। अब जैसे ये प्रवचन हम सुना रहे, बढ़िया प्रवचन चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, और किसी को गैस हो जाए भयंकर, हम बढ़िया प्रवचन, वो कहेगा महाराज कितनी देर और। हाँ, उसकी तो दिमाग होता ही रखी। एक हमारा चेला था, हमका बढ़िया कथा हो रही, कथा सुन, अरे बोली जो बताओ कितनी देर। अरे हमका कितनी देर में नहीं, दिमाग ही ना वहां लगा, पेट की तरफ काय को दिमाग लगा। अरे बोली हमें जाना है, हमको उठा, अभी नहीं, अभी कथा शुरू हुई है ना, संगीतकार है, अभी नहीं उठना है, खंडित हो जाएगा अनुष्ठान। अरे बोली तुम कह रहे ध्यान ना दो, वहां से ध्यान हटा ही नहीं रहा। अब पूरी दुनिया ठीक है, हम बढ़िया हैं, बाकी कलाकार ठीक हैं, पूरा प्रवचन बढ़िया चल रहा, माहौल गजब का है, नृत्य गुम, पर खुद डिस्टर्ब है तो पूरे प्रवचन डिस्टर्ब है। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, पर खुद अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो सब बेकार रहेगा। और हमें लगता है सब बिगड़ा रहे, खुद बढ़िया रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। अगर आप प्रसन्न रहेंगे, आप बहुत मुस्कुराते हैं, इसका एक ही उपाय है, आपको आईना की तरह जीवन जीना पड़ेगा, दर्पण बन करके। और दर्पण बना जा सकता, हमसे कोई पूछे कि आप अपना राज बताओ, हमारी दृष्टि में तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। गुरु कृपा से संभव है, परतंत्रता हमें पसंद है, लेकिन हाँ दूसरे की नहीं, खुद की परतंत्रता पसंद है। हमें अपने सदगुरु की परतंत्रता पसंद है। तो गुरु की कृपा से जो भी वाणी थी, यही दो तीन बातें आज की इस संगोष्ठी में निकल के आई हैं। अब हम नाम भूल गए, वो तुम अंग्रेजी बोल रहे थे आप दो, कौन सा संगठन? IMA। तो IMA संगठन के इस आज के संवाद के इस समक्ष समय में दो तीन बहुत अच्छी बातें, नई बातें निकल करके आई हैं। वो पहली बात तो ये बहुत प्यारी थी कि हमें रोगी को ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक होना है, शारीरिक नहीं मानसिक। हमने अभी एक जर्मन के, वो हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर हैं, वो खैर वो पगलिया गए हमारे चक्कर में। तो पगलिया ऐसे गए कि वो अपनी संपत्ति बेच के बागे सुदाम को उन्होंने प्लाट ले लिया। बहुत डॉक्टर हैं, बहुत फेमस वहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब वो चेला बन गए, पगलिया गए तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है कि उन्हें हमारी हिंदी नहीं आती। खैर ये भी बात रही है कि हमें जर्मनी नहीं आती है। तो अभी आजकल वो चेला बन गए हैं, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे, तो हम उनको बोला ट्रांसलेटर के माध्यम से, हम कहा आप लोग डॉक्टर हो, भगवान है, दूसरा दर्जा आपको भगवान का दिया जाता, पर बुरा ना माने। बोले क्या? आप लोग बॉडी को ठीक करते हो, मन को ठीक नहीं करते। हम कहा हम भी डॉक्टर हैं। बोले क्या? हम कहा आप बॉडी को ठीक करते हो, हम गुरु हैं, हम मन को ठीक करने का काम करते हैं। तो बोले क्यों? हम कहा इसलिए तो हमारा और तुम्हारा जोड़ा हो गया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, IMA, हाँ, इस संगोष्ठी में यही कहना चाहते हैं कि दो जने बराबर लेवल के हैं। आप बॉडी को ठीक करते, हम मन को ठीक करते हैं। हमें लगता है दोनों जरूरी हैं, तन भी स्वस्थ होना जरूरी है, मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तन के स्वस्थ से काया काम करेगी, मन के स्वस्थ होने से काया और माया दोनों बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी
और विकास भी बहुत अच्छे लेवल से, हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये गुणवत्ता वाला विकास कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का विकास। विकास तो बहुत लोग जी तो सब रहे हैं, खा सब रहे हैं। जैसे खाने वाले ज्ञान पे हम अगर आपको थोड़ा सा अगर अपने तरफ से ज्ञान फेंकें तो खाने वाले ज्ञान पे खा तो सब रहे हैं। तो कुछ लोग रोटी खा के भी पेट भर लेते हैं, कुछ लोग केवल सलाद खा के भी पेट खाते हैं, उतना ही खाते हैं जो पौष्टिक हो। तो हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप बैठते बहुत हैं, सिटिंग बहुत है, आप भोजन बदलो। और भगवान की बड़ी कृपा 3 महीने वो फिलीपींस में रहते हैं और फिलीपींस से हमारा खाने का बदल गया। दिन में हम केवल सलाद खाते हैं, रात को 1-2 रोटी खाते हैं, हमारा स्वभाव, और पेट बढ़ने लगा था, सब ठीक हो गया और ऊर्जा बराबर रहती है। तो हम पहले लगा कि यार कितने मूर्ख थे। तो हम जिस दिन हमने ये शुरू किया अनुभव ठीक मिला, रिजल्ट, तब हमने फिर एक दिन कहा कितने मूर्ख थे। फिर हमें बाद में समझ आया ये भी अनुभव मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है, ये अनुभव भी मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है। तो तन की पुष्टि के साथ साथ मन का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और मन की पुष्टि के लिए कुछ मनोभंजन होना चाहिए। एक सूत्र ध्यान देना शब्द पे, मन की पुष्टि के लिए, मन की हैप्पीनेस के लिए मनोभंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। मनोरंजन तो कुछ देर तक, मनोरंजन है जोक्स, मनोभंजन है वास्तविकता, ट्रांसपेरेंसी। मनोभंजन तब होगा जब आप अंदर और बाहर एक से रहना सीख लेंगे। हम जैसे हैं वैसे हैं। अभी हमने परसों ही एक बात बोली है, आदमी जो बाहर दिखावा करने का ढंग करता है वही अगर वास्तविक हो जाए तो भारत बदल जाए। तो मैं ऐसा हूं, जैसे आप और हम बाहर दिखते हैं, अगर वैसे ही वास्तविक हो जाए तो देश बदल जाए। तो मनोभंजन किया जा सकता है वास्तविकता में। यही 2-3 सूत्र हैं, बाकी ठीक है। जिंदगी तो ऐसी, प्रवचन और वचन कई बार अच्छे लगते हैं कुछ देर तक, बाद में फिर लगने ना बाबा जी अपनी तरफ ठीक कह रहे थे। वो भी अनुभव में जब ठोकरें लगती हैं तब पता लगता है। हमें भी जब हम रोटी खा रहे थे, लोग सलाद खाते थे, हम कहते हैं हम छिड़िया बकरिया हैं। लेकिन जब हमने उसका अनुभव लिया और जब गुड़ उसके देखे तब हमें लगा कि हम पहले मूर्ख थे, अब ठीक है बकरिया बनने करके। तो वो भी जब ठोकरें जब व्यक्ति को मिलती हैं तब। एक वृंदावन में 2 लोग थे, जमुना जी से दिल्ली जाने का उनका विचार बना, दिल्ली जाएंगे, और जमुना जी निकली हैं दिल्ली से, और ट्रेन से क्या जाना है, नाव से जाएंगे। भांग खाई उन्होंने, पूरी रात नाव चलाई। सुबह जब हुई तो पूछ लें कौन सी सिटी आ गई। तो एक ने पूछा, किनारे पे घूमने वाले कोई टहल रहे थे, भैया हेलो कौन सी सिटी है? बोले कौन सी सिटी, वृंदावन धाम है। ये दूसरे से बोला अपन रात को चले कहां से थे? बोले चले तो वृंदावन से थे अपन। तो बोले रात भर में पहुंचे कहां? बोले वृंदावन। बोले कहीं जमुना जी गोल तो नहीं है भैया? घूम के वृंदावन लगाइए, मजाक कर रहा है, दूसरे से पूछो, अभी फैक्ट नहीं है, सही नहीं। भैया हेलो कहां आ गए, कौन सी सिटी है? अरे सिटी नहीं है, काहे कोई उल्टा सीधो बोल रहा हो, भांग खा के घूम रहा हो का, वृंदावन है जे। हे दिमाग खराब होगा भैया जी, तो ब्रजभाषा बोल रहा हो, लगता है वृंदावन में आ गए। पर पूरी रात भैया नाव कहां चलाई अपन ने? बोले जमुना जी में चलाई, पर रात भर में जब वृंदावन के वृंदावन रह गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव तो सच में चलाई, पर नाव को खूंटी से खोलना भूल गए। तो नाव तो रात भर चलाई पर वो रस्सी से बंधी ही रही है, और जब खुले तो मंजिल तक पहुंचे। वैसे ही हम लोगों का हाल है कि प्रवचन तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये मन जब तक खुलेगा नहीं तब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। बस यही प्रवचन का सार है। कोई कहेगा गुरुजी के वचन कब काम करेंगे, तो गुरुजी के वचन तब काम करेंगे जब मन खूंटी से खुलेगा। तो जैसे उनको मंजिल नहीं मिली, अगर नहीं खुलेगा तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही उपाय है कि मन खूंटी से खोलो तो मंजिल को पाओ। इसी के साथ 2-4 प्रश्न आपके जो भी आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से हमें जो पता होगा वो हम बताएंगे, नहीं पता होगा तो हम पढ़ के बताएंगे। क्योंकि अब कई बार ऐसे प्रश्न लोग कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाए। एक जने बोले बताओ महाराज गणेश जी का सिर कटा था कहाँ गया? हमने कहा टटरी के बारे फिर से सर्जरी करेगा क्या?
अरे भाई ये कोई प्रश्न है। एक और आदमी मिला, हम एक जगह प्रवचन हमने प्रश्नोत्तरी रखी, हम कहा हाँ भाई जिसके जो भी प्रश्न हो कर सकते हो, हम उत्तर देने को तैयार हैं। बोले गुरुजी वो सूर्पनखा की नाक कटी थी कहाँ गिरी? हम की तेरी नानी के घर गिरी। अब क्या बता दें, हम नाक देखने गए कि कहाँ गिरी, नाक ही है और कौन सी देवी की गिरी है, राक्षसनी की गिरी है। अब वो नहीं हमने पढ़ा। तो ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रश्न ज्ञान विज्ञान का जो हमें पता होगा उसका उत्तर हम आपको देंगे, नहीं पता होगा तो हम पूछ के दे देंगे। हाँ, तो जो भी आपके मन में ऐसा आवे। इसके बाद में फिर एक एक फोटो गई थी, एक एक सबकी फोटो। बहुत अच्छा। बागेश्वर धाम जाते हो आप लोग? कितने लोग गए? हाँ सभी लोग गए। बड़ा हमारा बहुत सौभाग्य है। और आज हमारा और सौभाग्य कि हम आप सबके बीच में आए। हमारी बातें बुरी तो नहीं लगी? जो था भीतर का मलाल हमने निकाल दिया। कोई भी आध्यात्मिक। महाराज जी प्रणाम स्वीकार करें। आपकी वजह से हमारे छतरपुर का नाम रोशन हुआ, मध्य प्रदेश का नाम रोशन हुआ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कहीं नेपाल जाते हैं अपनी बिटिया के पास, तो पता लगता है कि वो एक ही बात पूछते हैं कि आप बागेश्वर धाम जी से मिले, बाबा जी से मिले, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अभी जनकपुर गया था सीता जी के मंदिर में, वहाँ भी लोगों ने पूछा कि आप क्या बाबा जी से मिले? तो मैंने कहा हाँ मैं मिला। बड़ी प्रसिद्धि है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपकी वजह से हमारा नाम है। पर कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर लोग पूछते हैं वो हम नहीं दे पाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके बाबा जी जो साइकिक लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होते हैं, उनको बाबा जी एक भभूति देते हैं और वो भभूति दे के वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से इस तरह का जो प्रचार होता है भभूति देने का, और जो मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं, तो ये विज्ञान से भिन्न है। तो ये समझ में नहीं आता और इसका हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसको कभी कभी वो लोग कुरीति भी कहते हैं कि ये बाबा अंधविश्वास है। तो इसका स्पष्टीकरण में चाह रहा। बहुत सुंदर प्रश्न है, एक बार ताली बजा के आपको धन्यवाद। पहली बात तो आज तक के इतिहास में हमने कभी भी अपने उद्बोधन में, दरबार में ऐसा नहीं बोला कि हमारी भभूति से या हमारे पास आने से आप ठीक हो जाओ। हमने यही बोला हम प्रार्थना करेंगे। और ज्यादातर हमने डॉक्टरों का ही सपोर्ट किया कि आप कृपा करके दवाई भी चलाइए, दुआ भी हम करेंगे, दवा आप लीजिए, दोनों के बल से आप जल्दी ठीक हो। अपने अपने अनुभव हैं। हमने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। एलोपैथी का अपना अलग अनुभव है, होम्योपैथी का एक अलग अनुभव है, हमारे पास मंत्र विज्ञान का एक अलग अनुभव है। लेकिन होम्योपैथी अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, मंत्र विज्ञान पैथी अपनी जगह है, तीनों अपनी जगह सही है। हम ना तो किसी को गलत ठहरा सकते हैं, ना किसी को सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दवा से ठीक नहीं हुए, दुआ से ठीक हो गए, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जो दुआ देने वाले हैं वो दवा से ठीक हो गए। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आपको यही उत्तर देना चाहिए कि वो एक उनकी एक मंत्र पद्धति है, इसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। ये मंत्र चिकित्सा की पद्धति है जो वेदोक्त काल से चली आ रही है। मंत्र चिकित्सा, हीलिंग करना, अंग्रेजी का एक शब्द है हीलिंग करना। हीलिंग के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपने आप में उनका आत्म भरोसा रोगी का बढ़ता है कि हमें प्रभु का आशीर्वाद या हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया या किसी गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो वो उस भरोसे के कारण ठीक हो जाता है। इसमें ना महाराज जी का कोई हाथ होता है, ना उस रोगी का हाथ होता है, भरोसे के कारण वो ठीक हो जाता है। और ऐसा कई बार होता है। अब एक गांव में हमारे चौबे जी हैं, अभी भी जिंदा है। वो हमें मिलते थे तो वो कहते थे कि हमारे पेट में छिपकली चढ़ रही, और वो चल रही। कई डॉक्टरों के पास आए, कई जगह दिखवा लिया, वो छिपकली नहीं निकली, और हमने सही में निकाल दी। अब पूछो कैसे? एक दिन अपन ने लिटाया, ग्लूकोज का बोतल चढ़वाया, मरी हुई छिपकली मंगवाई, उनकी आंखें बंद करवाई और मुंह से निकाल के बाहर रख दी। अब वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। तो सभी एलोपैथी, होम्योपैथी, मंत्र चिकित्सा ये अपनी अपनी जगह सही है। ना तो किसी को गलत ठहरा सकते हैं, तो ना किसी को सही ठहरा सकते हैं। सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो व्यक्ति का भरोसा ठीक करता है
हनुमान जी की कृपा होती है और भरोसे प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। यही अध्यात्म है। बस उस बल पे वो भभूति से ठीक हो जाता है। पुनः अपने गौरव की बात करेंगे। आप हमारी शान, आन बान शान सब कुछ है, हमारे गौरव हैं। हम लोग कहीं भी जाते थे, पूरे भारत में जाते हैं, तो पहले जब कोई हमसे पूछता था आप कहाँ से आए, तो मैं कहता था भाई छतरपुर। बोले छतरपुर? हाँ यस। हम तो ये बताना पड़ता था हाँ खजुराहो। बोले अच्छा यू आर फ्रॉम खजुराहो? हम कहा। और अब जो हम परिचय देते हैं यू आर फ्रॉम बागेश्वर धाम। अब हम छतरपुर नहीं बताते। हाँ बागेश्वर धाम सर, हम आपके आएंगे, हमें जाना है वहां पर। तो ये हम लोग के उस समय क्या बोलूं मैं, छाती फूल जाती है, हमारा हृदय सम्मान से भर जाता है कि हमारे आपने के माध्यम से प्रभु ने हमारे पूरे क्षेत्र को वो नाम दिया है जो आज तक कभी नहीं मिला। आप ही ने अपने शुरुआत में ये शब्द बोला था, हम छतरपुर के हैं। आज हम गर्व से कहते कि हम छतरपुर के हैं। आपका आप सबका स्नेह और हनुमान जी की। डॉक्टर अग्निहोत्री की बात में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा जी। जब वो पूछते हैं तो हम बताते हैं कि हम बागेश्वर धाम से हैं। तो अच्छा आप उनको जानते हैं क्या? हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम जानते हैं। अच्छा हमें मिलवा देंगे आप? तो फिर हम लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, कभी भी आइए आपको, बस ये पता कर लीजिए कि बाबा जी वहाँ पर हैं। एक छोटा सा प्रश्न महाराज जी से है। आपका कहना रहता है कि युद्ध में जीत प्राप्त करना है तो मन युद्ध पहले लड़ो। तो मन विजय करने के लिए आपने बहुत सारे उपाय भी बताए। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग के दिमाग में संशय रहता है कि सामने वाले के मन को कैसे पढ़ा जाए। वाह, मतलब आप हमारी सिद्धि छीन खैर बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और ये हमारा सौभाग्य है। उसमें वो महाभारत का एक बहुत सुंदर रामानंद सागर की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसको हम अक्सर बोलते हैं। वो शकुनी मामा बोलते हैं अपने भांजों को, मेरे बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इस बात को हमने बहुत छोटे में सुना था, उसको हम बहुत मंथन करते रहे, उस पर हमने बहुत से अपने जीवन में अनुभव किए, परिणाम बहुत पॉजिटिव आए। मतलब 100 में से 99.9% विजय हुई। पहले हमने मनोभूमि में खेला, फिर रणभूमि में खेला। किसी का मन पढ़ने के लिए उसकी आंखें पढ़नी आनी चाहिए। पूरा खेल आंखों का है। जब भी कोई आदमी आपके पास कुछ लेने आएगा तो नजर झुका के आएगा, देने आएगा तो नजर सीधी करके आएगा, कुछ कहने आएगा तो भौं उठाकर आएगा। अगर 4 बातें सुनाना तो हाथ पीछे और भौं उठा के या फिर जेब में डाली रहेगा, या डॉक्टर साहब खूब खा ली तुम्हारी दवाई, या बाबा जी खूब ले ली तुम्हारी भभूति, हैरान हो गए कई चक्कर लगा के। तो व्यक्ति के नेत्र बता देते हैं कि ये कितने गहरे पानी का। उसके लिए बहुत बार समय शक्ति का प्रयोग भी, जो भी हमारे पास चेतना है, आपकी अंग्रेजी भाषा में कहें तो हमारे पास है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अवचेतन मन का पावर। सबकॉन्शियस माइंड की हमारे पास जो पावर है, उस पावर के बल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉन्शियस माइंड से भी उसकी आंखों में आंखें डाल करके पता कर पाएंगे ये हमारी बात को कितना मान रहा और कितना नहीं मान रहा। 1-1.5 साल का प्रयोग है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करना आदमी से, और उसके हाव भाव, उसकी वाणी, तो उसके परिणाम तक आपको उसको ऑब्जर्व करना। इतने में आप उसके मन को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। खैर हमारी गद्दी मत छोड़ा लेना आप। सब बता जाओगे तो लेकिन गुरु तो आकर गुरु होते हैं। अगर मन को पढ़ लिया, अगर उसने कह दिया बताओ हमारी नानी का नाम क्या, तो बता देते, लेकिन एक गुण अपने पास रखते हैं। वो एक हम अभी छुपाए। जी महाराज जी, मैं आपके चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनील चौरसिया आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। एक होते हैं सेक्युलर हिंदू, ये जो है हमेशा हिंदू धर्म के लोगों को
और हिंदुओं को टारगेट करते हैं, इनसे हम कैसे निपटें? सेकुलर हिंदू होते हैं कि सेकुलर लोग होते हैं? सेकुलर हिंदू होते हैं। हाँ, जो सेकुलर और वामपंथी तो वो अलग हैं। हाँ। लेकिन एक सेकुलर हिंदू हैं और ये हिंदू होते हुए अपने ही लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे बड़ी बात हो गई हमारे हिंदुत्व में, इस्लाम के लोगों को अपनी कुरान के बारे में पता है। क्रिश्चियन धर्म से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं उन्हें अपने बाइबल के बारे में पता है। हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई अशिक्षा। हम हिंदू तो हैं, हिंदू के लक्षण क्या है ये हमें पता नहीं, हिंदू के मायने क्या है हमें ये पता नहीं। हम कलावा लगाते, तिलक लगाते। हम इतना कह सकते अपने बल पर कि तर्क अगर आपके पास है तो दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान, कितना भी कट्टर हो, वह आपका सामना नहीं कर सकता है। तर्क में बहुत ताकत होती है और तर्क के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सेकुलर हिंदू जो अपने ही लोगों को टारगेट करते हैं, अधर्म बताते हैं, पाखंड बताते हैं, किसी भी चीज में अपना तर्क प्रस्तुत कर देते हैं, ये तो ये ऐसा हो सकता, ये तो शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते, हम इसको नहीं मानते, हम भगवान को तो मानते हैं पर दूध चढ़ाने को नहीं मानते। ऐसी बातों को वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप को समाज में सबसे आगे आना चाहते। और जब उसके मायने अगर हम बताएं कि इसको चढ़ाने से क्या होता, और आप भी ऐसे कई काम कर रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं होते, तो सामने वाला चुप हो जाएगा। तो यही एक सर्वोत्तम उपाय पूरे भारत के हिंदुओं के लिए है जो हमने निकाला कि हिंदुओं के पास शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा होगी तो हिंदू मूर्ख नहीं बनेगा। यही जीतने का उपाय। कई बार ऐसा भी होता है, लोग बात जरा सी उसमें प्रसिद्धि पाने के लिए तो उनको हम कुख्यात कहते हैं। हाँ, वो कुख्यात जल्दी फैल जाता है और विख्यात आदमी होने में बहुत समय लगता है। विख्यात में तो टाइम लगता है, कुख्यात होने में जल्दी प्रसिद्धि। इसलिए वो कह देते कि साहब गलत है ये। उसके पीछे एक और लॉजिक है, हम तो अनुभव कर रहे हैं। अब आजकल कुछ लोग एक अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, खैर हमें कौन उनके बाप से कुछ लेना देना। एक मुंबई के एक डॉक्टर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया हमारे ऊपर कि बाबा के बाल झड़ रहे हैं, कौन सी बीमारी है, तो उन्होंने पूरा डिटेल निकाला और उसको जी न्यूज को दिया। तो एक विशेष आधिकारिक न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट की, और एक किस्मत की बात के एक दिन हम एक किसी चर्चा में कर रहे थे, वो फोन कॉल पे जुड़ गए। किस्मत की बात के उनके उजड़े थे, हमारे भरे थे। हमने इतना छीला, हमने कहा यार गंजे राम, अपने लोगाई के तुम उगा नहीं रहे हो, आपको नियम बोला है। तब हमको रात को लेकर श्रीमान जी, रात को फिर हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें समझाया। बोले आप मूर्ख हो। हम कहा मतलब? बोले हाँ, बोली वो जो कर रहा वो ठीक कर रहा, पर आप जो जवाब दे रहे हैं वो गलत दे, क्योंकि वो जवाब लेने के लिए ही कुछ कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुप हो जाना ही सर्वोत्तम उपाय। मौनम स्वीकृति लक्षणम। भैया हमें स्वीकार है, हम मौन है। जय बजरंग। खैर अगला। महाराज जी आपके चरणों में वंदन। मैं सिविल सर्जन हूँ, जिला चिकित्सालय डॉक्टर जी इलाहाबाद। आपसे प्रश्न नहीं है, थोड़ा एक उपाय क्या है जिससे कि हम लोग सभी एक व्यवहार में परिवर्तन लाएं। जैसे आपने कहा कि मरीज से अच्छी तरह से हंस करके बात करना चाहिए। जब कोई ऐसा में परिवर्तन की कोशिश करते हैं सभी डॉक्टरों से, स्टाफ से, कि अपने आप में परिवर्तन होना जरूरी है जिससे हम अच्छी सेवा कर सकें। आपकी तरफ से क्या उपाय मतलब अच्छा हो सकता है जिससे सभी का मन बदल जाए? मन को बदलने के लिए हमको दृष्टा की दृष्टि रखनी पड़ेगी। हम तभी दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास के लोगों के पास होता है कि जब दिन भर हम लोगों को मिलते हैं और भीड़ बहुत आती है तो भगाना, फेंकना, कई बार हमारे गार्ड धक्का देते, वीडियो वायरल होते हैं, वो हमको मिलते हैं, तब हम उनको बैठा के समझाते। हम कहा 1 मिनट के लिए तुम एक इमेजिनेशन करना, उसकी जगह अगर तुम होते और तुम्हारे घर में कोई बीमार होता और किसी को कुछ बाधा या नेगेटिविटी होती और तुमने नाम सुना होता कि बागेश्वर बाबा ठीक कर देते, और तुम उसी दृष्टि से 5,000 रुपया का डीजल जलाकर किराया लेकर उधार तुम बागेश्वर धाम आओ और तुमको कोई धक्का दे दे और तुम वापस जाओ, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, तब तुम्हें समझ आएगी। इतने में आपको समझ आए। तो जब हम सामने वाले को शरीर में
अपने आप को देखना प्रारंभ कर दें, मरीज में डॉक्टर को अपने आप को देखना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हृदय भी परिवर्तन होगा और वाणी भी परिवर्तन हो जाएगी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं प्रकाश श्रीवास्तव। सुनील भाई ने जो भी प्रश्न किया था सेकुलर हिंदुइज्म को लेकर के, और फिर आपने उसका जवाब दिया मोहम्मदन, क्रिश्चियन और दूसरे धर्म को लेकर के। मेरी उद्दंडता को क्षमा करेंगे और अलग तरीके से मेरा सवाल है कि हमारे धर्म में, ठीक है आपका कहना भी सही है कि हम लोगों का अपना धर्म का, अपने अध्यात्म का ज्ञान उतना नहीं होता जितना इन धर्म वालों का होता या है। मेरा सवाल ये है कि हमारे धर्म में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या समझिए मैं कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे देवी देवता हैं, हर काम के लिए एक अलग भगवान नियुक्त है, और हम किसको माने किसको छोड़ें। हमारे पूजा के सिंहासन में एक भगवान बैठे रहते हैं, कल कुछ और काम पूरा हो जाता है दूसरे आके विराज रहते हैं, तीसरे दिन कोई और मुसीबत पड़ी तो उनको भी हमने बिठा लिया। सुबह मतलब हमको यही समझ में नहीं आता कि वो कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, कहीं किसी की आराधना में कमी ना पड़ जाए। ये कन्फ्यूजन हमारा है या अगर सबका है तो कैसे इसका दूर किया जाना चाहिए, इसका क्या उपाय है, ताकि हम लोग, हमारी कमी कहाँ आती है? सिर्फ यही सुंदर कि उनको एक ही जो उनके पैगंबर हैं या उनको बस उतना ही, हमें तो अपने बहुत सारे जो देवी देवता हैं सबकी जन्मपत्ति का हिसाब रखना पड़ता है, सबके जो किस काम के लिए कौन सा नियुक्त है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछना चाहता हूँ? इसमें इतना भी बढ़ा सकते हैं कि त्योहार भी अपने में दो दो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आने सब गुरुओं की अलग, दीपावली आएगी तो 2 दिन मनाई जाएगी, होली आएगी तो 2 दिन। वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम समझ सकते हैं, मगर ये जो बहु ईश्वर जो हमारे, यही सनातन की खूबसूरती है, उसको हम कैसे स्वीकारें? पहली बात तो आप बहुत गुणज्ञ यहाँ के हमारे छतरपुर की शान है, और आप तो मनोविज्ञान का ही खेल है आपका जो रास्ता है वो बहुत ऊंचा है। और आपसे तो 1-2 बार हमारी पूर्व में चर्चा, जब पिताजी के समय में हम नहीं, मैंने इसीलिए कहा मेरी उद्दंडता को क्षमा करें। नहीं, कोई उद्दंड आप, लेकिन ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं। हम लोगों की एक भूल है भारत के हिंदुओं की, हम विभिन्न देवी देवताओं को विभिन्न तरीके से देखते हैं। हम हनुमान भक्त हैं, कृष्ण कथा करते हैं, हमारे उपासक राम जी होने चाहिए, हम कृष्ण कथा करते हैं। कुछ दिन पहले हमने गणेश कथा की, उसके ठीक पहले पिछली साल हमने नवरात्रि में दुर्गा कथा की, उसके ठीक पहले हमने सत्यनारायण कथा की। जो कथा करते हैं उसी की महिमा बताते। तो हमारे से ले कंफ्यूज हो गए कि हम कथा कौन सी माने। हमने कहा कथा तो सब है, तो बोले हम तो कंफ्यूज हो गए। तब हमारे मन में एक उत्तर आया, हम कहा प्यारे गुरु से पूछ के बताते हैं। हमारे गुरु ने उत्तर दिया, भैया विभिन्न देवी देवताओं का होना ये सनातन की खूबसूरती है, बस देखने की खूबसूरती बदलनी है। हमें विभिन्न देवताओं में अपने आराध्य को ही देखना है, क्योंकि दुर्गा को रखने से कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते और शिव को रखने से भी कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते। सब देवता एक दूसरे के पूरक हैं। हमें उन देवी देवता में भी अपने आराध्य को देखना है। यह दृष्टि अगर हम हिंदू प्रारंभ कर दें तो हमें लगता है ये प्रश्न ही शून्य हो जाएगा। दूसरा अद्भुत बात है कि हमारे पास ऐसे विभिन्न देवी देवता हैं, क्योंकि एक के बाद तो ऑप्शन ही खत्म है ना। अगर एक है तो ऑप्शन खत्म है। और मान लो कोई भी बात हमको एक की प्रिय नहीं लग रही, और कई लोगों को हनुमान जी का सब कुछ प्रिय लगता है पर लंका जलाना गुंडागर्दी लगती। यार ये कोई बात हुई है कि उसने पूंछ में आग लगाई तो तुम घर लगा दो, और उसने पूंछ में आग लगाई थी तुम आदमी जला दो, पर पूरा नगर नहीं जलाना चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा दंड नहीं, गुंडागर्दी हनुमान जी की लगती है। चलो भाई राम जी पकड़ लो। अब राम जी के कोई बार लगता है कि यार और तो सब ठीक है, तुमने धर्म पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में यार बन भेज दिया, तो ये कोई बात थोड़ी हो, तुम भगवान और राजा हो तो ये करो। अरे भाई ये काम बंसी बारे पकड़ लो। अब बंसी बारे में देखा हम नहीं मानते हैं, ऐसे थोड़ी कोई भगवान होते हैं 16,108 और ये वो दुनियादारी। अरे भाई तो चलो ठीक है, एक 16,108 पत्नी वाले नहीं मान रहे, गणेश जी मानो 2 बारी। ये हमारी खूबसूरती है कि अगर उन लोग, हम उनकी बुराई में नहीं है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते, किसी भी मजहब की हम बुराई में नहीं, हम सनातन के पक्ष में ये कहना चाहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हमारा जिससे दिल लगे उस लेवल के लिए हमने अपने विचार के भगवान को प्रकट कर दिया है। ये विभिन्न देवी देवता
हमारे विभिन्न विचार ही प्रकट बन करके प्रकट हुए हैं, हमारे भाव बन करके वो भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये हम लोगों की हमें लगता माइनस नहीं है, प्लस की दृष्टि से। और इसको अगर शून्य करना है, आपने जो प्रश्न किया कि हम इसको बदलें कैसे, इस समस्या से निजात कैसे पाएं, यही ही सर्वोत्तम उपाय है। गणेश जी में अगर आप दुर्गा भक्त हो तो गणेश जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, राम जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, लक्ष्मी में भी दुर्गा को देखना चाहिए। हमें हर देवी देवता में अपने आराध्य को देखना प्रारंभ करना है, तो कोई देवता भी नाराज नहीं होगा और हमारी विधा भी। बुरा मत मानना, हमारी समझ में यही आए। धन्यवाद। हाँ, और पीछे प्रणाम महाराज जी। अच्छा, कई बार यही दिया तले अंधेरा होता है। महाराज जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे गीता में तो ये कि दूसरा जन्म हो जाता है प्राणी का, जीवात्मा का दूसरा जन्म, तो फिर दूसरा जन्म हो गया तो फिर ये जो प्रेत योनि और ये सब ये कैसे हो जाती है? और सुंदर प्रश्न। चेतना कभी मरती नहीं है, चेतना चेतन अवस्था में रहती है। लेकिन कई बार जो चेतना है, जो पावर है, जिसे आत्मा कहते हैं, सोल है, जो आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए पहुंचती है, उसके बीच की यात्रा में कई बार जब ब्रेक होता है, उस ब्रेक को ही प्रेत योनि कहा जाता है। जब तक उसे जन्म नहीं मिला तब तक वो प्रेत है, प्रेत आत्मा है। और प्रेत आत्मा के बाद जैसे ही उसे बॉडी मिली तो वो प्रिय आत्मा हो गई। शरीर में जैसे ही प्रवेश हुआ तो वो प्रिय आत्मा। तो इस यात्रा के बीच में जो व्यवधान होता है, और कई बार वो किसी मोह के कारण, किसी डाइवर्टेड हो जाने के कारण वो पावर, वो चेतना, वो लाइट विचलित जब हो जाती है, तो फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रेतात्मा बनी रहती है, वो परेशान भी करती है। और मनोविज्ञान को ने भी इसे स्वीकार किया, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तो वो नकारात्मक स्थिति प्रकट करने लगती है। विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता उसमें रहती है। प्रत्येक आत्मा में विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता है। प्रेत आत्मा ब्रेन को पकड़ती है, कुछ भी नहीं पकड़ती, वो सिर्फ ब्रेन को पकड़ती है। और ब्रेन को जो जो मैसेज वो करती है, बॉडी वैसा वैसा करती है। ये मनोविज्ञान भी ऐसा है, मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। तो प्रेत आत्मा होना पुनर्जन्म की यात्रा के पूर्व और मृत्यु के बाद की यात्रा को कहा जाता है। प्रणाम जी, चालू कर लो माइक। सनातन धर्म की शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? एक तरफा तो हम सोचते हैं कि किया जाना चाहिए, पर हम इसके ठीक ज्यादा पक्षधर भी नहीं। हम इसके पक्षधर में कि उसे संस्कारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम केवल विद्यालय की बात करेंगे तो क्रिश्चियन वाले करेंगे हमारी बाइबल पढ़ाओ, इस्लाम धर्म के कहेंगे कि आप हमारा कुरान पढ़ाओ। एक नया विद्रोह खड़ा होगा, उसके कोई तर्क नहीं होंगे, डिबेटें होंगी, दंगे होंगे। हमें लगता है कि सनातन धर्म की शिक्षा को मां के द्वारा प्रवेश करवा देने चाहिए। तो अगर संस्कार में अगर हमने परिवर्तित कर दिया तो दुनिया में कोई भी माई का लाभ हमारे बच्चे का ब्रेन ब्रॉश नहीं कर सकता है अपने मजहब या धर्म की बात को बोल करके। ये ज्यादातर है, पर फिर भी हम पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनसे बहुत सीखा जा सकता। लेकिन बड़ी इस देश की दुर्दशा है, गा से गणेश पढ़ाते थे तो सांप्रदायिकता होती, अब आजकल गा से गधा पढ़ा रहे तो बढ़िया है। ये बड़ी दिक्कत है। गा से गणेश पढ़ाते थे तो सांप्रदायिकता कहते थे, पर गा से गधा पढ़ा रहे। अब वो लोग फिर भी लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बच्चा तो पास ही नहीं हो रहा है, जब गा से गधा पढ़ेगा क्या हलवा पास होगा। कहिए मजाक की बात है, पर पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होना चाहिए। महाराज जी, मेरा चरण वंदन आपको। क्योंकि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज ज्ञान और विज्ञान का समागम हुआ, और हम लोगों का शायद सभी की तरफ से मैं एक जो अंधकार था वो शायद सभी लोगों का दूर भी हुआ होगा। बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास है। और मैं जब कभी बाहर जाता हूँ, कभी ट्रेन या प्लेन से कभी भी आता हूँ या बाहर कहीं अपना परिचय देता हूँ, जैसे अभी अग्निहोत्री सर ने बताया, MBN सर ने बताया, तो अक्सर यही होता है कि उसमें जब हम छतरपुर का नाम लेते हैं
तो आपकी जो प्रसिद्धि है और आपके ज्ञान से जो लोग चमत्कार हुए हैं, उससे लोग बाग हमारा महत्व बढ़ जाता है। लोग बाग हमें मतलब उस नजरों से देखते हैं कि हम छतरपुर से हैं, उस मतलब आपकी प्रसिद्धि की वजह से हम लोगों का बहुत मतलब महत्व बढ़ जाता है और ये हमें एहसास होता है उनकी बात करने से, उनके व्यवहार से। मेरा प्रश्न ये है कि अध्यात्म का भाव तो सभी में होता है, शायद कोई ऐसा प्राणी हो या मनुष्य हो जिसमें अध्यात्म का भाव ना हो, लेकिन वो मन में लोगों के ऐसे विचार आते हैं जो अध्यात्म को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो मैं सिर्फ, आप तो चूंकि लोगों के मन के विचारों को पढ़ लेते हैं और उनको पढ़ के जो आपकी मतलब प्रसिद्धि है, आप लोगों को उससे संतुष्ट करते हैं, तो मैं सिर्फ आपके ज्ञान के बारे में थोड़ा सा ये चाहूंगा कि आप मन के लोगों को कैसे शंकाओं को दूर करते हैं, जिससे हम लोगों का भी थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि हो उसमें। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है इस प्रश्न का उत्तर देना। लेकिन आपके प्रश्न को भी नकारा नहीं जा सकता। पहले प्रश्न में, पहली चर्चा में तो हम ये बोले कि जितना छतरपुर का गौरव है उतना हमारा गौरव है कि आप लोग हमारे यहाँ, ये हमको गौरव है क्योंकि आप लोगों ने ही बागेश्वर को बागेश्वर बनाया है। ये उपकार है और इसको हम कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। बालाजी तो है ही हैं, सब अपनी अपनी लीला से वो करते हैं, सबको ऐसी सद्बुद्धि देते हैं। मन के प्रश्नों के उत्तर को हमें ऐसा मानना है, हमारी इतनी पढ़ाई नहीं ना, हमने एथिस्ट को पढ़ा ना, ठीक से हमने सनातन को भी पढ़ा, नास्तिकों को भी उतना नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी नास्तिक लोग भी आते हैं, वो भी मानते हैं जो भी है। हमें लगता है कि ये सब पूरा खेल पूर्व जन्मी गुरु कृपा का है। हमारी पढ़ाई ठीक से 12वीं भी नहीं हुई, सबको परिस्थितियां पता ही है। हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास ये उत्तर अचानक आते कैसे। कई बार हम जो बोल देते हैं वो पढ़ी हुई बात भी नहीं होती है और वो बाद में जब हम पढ़ते हैं तब हमें याद आता है कि ये बात हम बोल चुके। तब हमें ये लगता है कि कोई ऐसी, अब उसे आप क्या कह दें, सुपर पावर कह दें, सुपर कॉन्शियस माइंड कह दें या सब कॉन्शियस माइंड की पावर कह दें, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, पर यह गारंटी है कि वो हम नहीं है। ये गारंटी है उसमें कि वो हम नहीं है, पर कोई है जो हमारे इसके द्वारा कुछ बड़ा करवाना चाहे। कुछ पीछे भी माइक भेज दो, नहीं तो पीछे वाले कहेंगे नाराज हैं क्या। अब मैं आपको श्रद्धेय कहते हुए संबोधित कर रहा हूं। अभी वात्सल चरण मैंने दिखाया क्योंकि आपके जो प्रभुत्व की, जो आपकी व्यक्तित्व की चर्चा मैंने एक बहुत बड़े संत से सुनी है, वो अद्वितीय है, वो आपको भी नहीं ज्ञात और ये रहस्य मैं आज सबके सामने बता रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री बद्रीनारायण जी से पधारते हैं, सदैव आपके साथ रहते हैं, सदैव उनको आपने अपने साथ पाया है। महंत श्री योगीराज जी, बड़ी कृपा है कि हमारे ऊपर, हम लोगों के परिवार से पूरी तरह से जुड़े हैं और हमारे ही परिवार से हमारा जो छोटा भाई है वो है उनके प्रथम शिष्य हैं। जब भी छतरपुर आना होता है, कहीं भी होते हैं, वो घर पर ही आते हैं और